हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था एरे का इंट्रोडक्शन। तो आज हम एरे का ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है सेम टाइप के सी के अंदर। तो सेम टाइप के मैं यहाँ पे एक इंटीजर एरे इंटीजर न्यूमेरिक को मैं यहाँ पे इंटीजर बोलते हैं। तो ये हमारा होगा एक इंटीजर एरे। देन हमने पढ़ा था कि एक एरे का इंडेक्स होता है, जैसे कि हम पेज नंबर होता है हर चैप्टर का वैसे ही हमारे यहाँ पे एरे का इंडेक्स होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और इनका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। एलिमेंट्स का टाइप क्या पे है, इंटीजर टाइप, होमोजीनियस या सेम टाइप के हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्सिंग हमारी जीरो बेस्ड होती है। हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट करेंगे, टोटल एलिमेंट्स हम पूछते हैं, या फिर हम पूछते हैं एन क्या है। एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितना होगा हमारा, जब जीरो से स्टार्ट होती है तो एन मैंने बोल दिया कि साइज है जो एरे का वो 5 है। तो एन टोटल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे n-1। जीरो से बेस्ड इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 5 है एलिमेंट्स, तो 0 to 4 इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर अपना एलिमेंट्स को फिल कराते हैं। देन सबसे पहले हम बात करें ऑपरेशंस की, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरे का इंट्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑपरेशन की, जो जिसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग होती है एरे के अंदर एक एक करके एलिमेंट को गो थ्रू करना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवर्सिंग का मीनिंग पे हम बात कर लेते हैं। ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, हल्दीराम। अब जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको अगर क्या ऑर्डर करना है यहाँ पे, जैसे बादाम मिल्क करना है तो बादाम मिल्क यहाँ पे। अब आपको जब फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं, फिर भी हमें मेन्यू इतना याद नहीं रहता है कि कौन सा कहाँ पे, तो हम एक एक करके सर्च करेंगे कि यहाँ पे क्या है। पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे। हमें पता है कि जो मेन्यू बादाम मिल्क है वो शुगर एंड आइस इस वाले सेक्शन के अंदर आता है, तो हम उसके लिए सीधा हम क्या शुगर एंड आइस सेक्शन में जाएंगे। फिर लेमोनेड, चीज़, एक एक करके देखेंगे, और फिर हम देखेंगे बादाम मिल्क, और यहाँ से हम अपना बादाम मिल्क ऑर्डर कर देंगे। तो बेसिकली ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि एक एक करके हम लिस्ट को गो थ्रू करेंगे, तो वही होती है हमारी ट्रैवर्सिंग। वैसे ही हमें एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके, जब हमें लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे फाइंड आउट करना 50 है या नहीं, तो 50 है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट तो 50 पर जा नहीं सकती। अभी तो एरे के एलिमेंट सिर्फ 5 है, हो सकता है इसमें 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, में 1 मिलियन हो। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 10, 20, 30, 40, 50। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे काउंट करने कितने एलिमेंट है, तो उसमें एक एक करके काउंट करूँगी ना, 1, 10, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम बोलते हैं एरे की ट्रैवर्सिंग। एरे को एक एक करके गो थ्रू करना। अब हम ट्रैवर्सिंग पे आते हैं। अब करेंगे कैसे, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये हमने कोई एलिमेंट्स ले लिए एरे के, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं अपना।
अब हम n काउंट करेंगे तो n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे n कितना है हमारा 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी हमारी यानी कि 6 एलिमेंट्स है हमारे। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक एक करके एलिमेंट को डिस्कस करना है, इंडेक्स से हम शुरू करेंगे और जब हमें लेट्स से कि 20 गेट करना है कि हम 20 को कैसे गेट करेंगे। मैंने इस एरे का कोई नाम दे दिया, मैंने बोल दिया इसको नम्स एरे है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे 30 चाहिए, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ नम्स ऑफ 2, तो नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है 30। या फिर मेरे को अगर अपडेट करनी है 30 की वैल्यू तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं बोलूँगी नम्स ऑफ 2 पे मुझे 100 डालना है, तो यहाँ से ये 100 आ जाएगी वैल्यू। तो कैसे एक्सेस में कर सकती हूँ इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स वैल्यू से। अब जब भी हम एरे को एक्सेस करते हैं तो फास्टेस्ट एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने बात की थी फॉर लूप हम एक्सेस करते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं फॉर लूप के थ्रू। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो अब फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, सी में हम फॉर लूप कैसे लगाते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा यहाँ से शुरू होगा और हम यहाँ तक जाएंगे। i लेस देन क्या हो जाएगा इसका साइज हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, या फिर हम बोल देते हैं यहाँ पे कि हमें अभी n जो है वहाँ पे 6 है, तो हम डायरेक्ट n यूज़ कर लेते हैं। अब 6 है तो कहाँ तक इंडेक्स जाएगा 0 to 5 जाएगा, 6 तो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा ना कि 6th इंडेक्स तो है ही नहीं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। अगर हमें ये वाला इंडेक्स एक्सेस करना है तो 5, अगर हम 6 बोलूँ तो 6 तो इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो n यानी कि 6 लेसर देन n चलेगा हमारा। और ताकि वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एलिमेंट को के पास चला जाए तो उसके लिए i प्लस प्लस, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी कि अगर मेरी वैल्यू 0 है, अभी 0 है, तो जब i प्लस प्लस होगा तो i में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 और i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो नेक्स्ट टाइम जो वो ऑटोमेटिकली 1 के लिए चलेगा। और मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ मुझे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, यानी कि जस्ट चेक करना है एलिमेंट्स क्या क्या है। फिर यहाँ पे सी के अंदर हमें प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट को होता है हमारे पास printf फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर को जो हम एक्सेस स्पेसिफायर है वो %d होता है इंटीजर के लिए, %d। मैंने एक स्पेस दे दिया है और मेरे एरे का नाम क्या था नम्स, और नम्स पे ये मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स के मैं एक्सेस करूँगी, मैं बोलूँगी सबसे पहले सॉरी। अब होगा क्या, जब मेरे पास यहाँ पे आएगा लूप, सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी 0 यहाँ पे, फिर उसने कंडीशन चेक की जो 0 है, n की वैल्यू क्या थी 6, क्या वो छोटी है 6 से, कंडीशन चेक हुई, बोला यस। और जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एक तरीके से कैसे परफॉर्म होता है, पर ये जो लूप काम कैसे करता है, इंट i इज इक्वल टू 0 इफ i लेसर देन n। मैं इफ एल्स के स्टेटमेंट में बता रही हूँ कि काम कैसे करता है। फिर उसमें क्या करेगा ये printf %d और nums ऑफ i। उसके बाद जैसे ही लूप छोड़ के जाएगा यहाँ बोलेगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद इस i की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू 0 है और इसने बोला क्या ये i से n से स्मॉलर है, यस 0 छोटा होता है 6 से, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे 10,
तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, एरे में क्या है 10 है हमारा। देन अब उसने बोला अब आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो, तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। 1 को फिर से चेक करेगा, 1 लेसर देन 6 है, यस, एग्जीक्यूट करेगा। 1 पे जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई पे क्या है 20, तो ये 20 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू को यहाँ से क्या कर देगा 1 से काट के 2। अब ये गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 थी, 2 लेसर देन 6 हुआ, यस, उसने एग्जीक्यूट किया, प्रिंट किया। फिर 2 की वैल्यू को 3 कर दिया यहाँ से, फिर वापस गया, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेसर देन 6 है, यस, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस पर 40 प्रिंट हो जाएगा हमारा। देन उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा 4, अगेन यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 लेसर देन 6 है, यस, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या थी 50। 50 तक हम आ गए 4 इंडेक्स पे, और उसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो गई, आई की वैल्यू हो गई 5। जब यहाँ पे आएगा 5 इज़ लेसर देन 6 है, यस है, तो अंदर जाएगा, तो 5 के इंडेक्स पे जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई उसको ये प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 6। अब जो कंडीशन आती है टर्मिनेशन की, अब यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू 6 है, अब यहाँ पे क्या है 6 इज़ लेसर देन 6, क्या 6 6 से छोटा है, नहीं, इक्वल है, इक्वल की कंडीशन नहीं है, सिर्फ लेसर की है। अगर होता है यहाँ पे ऐसे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है लेसर देन n होना चाहिए, यानी कि 6 से छोटा ही होना चाहिए, तो 6 तो बड़ा है, तो ये इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा 10 to 60, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एरे की कंप्लीट ट्रेवर्सिंग हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं ट्रेवर्सिंग, एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस करना। एलिमेंट्स 1 by 1, तो ये हो गया हमारा एरे की ट्रेवर्सिंग। अब इसका एक सिंपल सा कोड लिख लेते हैं। सी के अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें अपने की लाइब्रेरी होती है include stdio.h। अभी हम क्यों करते हैं include stdio? std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, और h का मतलब होता है हेडर फाइल्स। ये आपने सी में पढ़ा होगा। हैश एक मैक्रो है जिसका काम क्या होता है कोई भी चीज़ को ऐड कराना। इंक्लूड कि हम अपने फाइल के अंदर, अपने पेज के अंदर इस वाली चीज़ को ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये होता है इस पूरे का मीनिंग। अब इस फाइल से क्या चीज़ है जो हम अपना कोड में कर पा रहे हैं वो हम देखेंगे। अब हम लिखेंगे अपने फाइल के अंदर इंट मेन कर्ली ब्रेसेस, इनको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, हमने बात की थी पहले टाइप होता है, उसके बाद हम अपने एरे की वैल्यूज़ को डालते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक एरे ले लिया है। इस तरीके से हम अपने एरे को इनिशियलाइज कराते हैं। देन हमारे पास हम साइज़ अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 3 to 5 हम साइज़ ले सकते हैं, और हम साइज़ को गेट भी कर सकते हैं एरे से। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। साइज ऑफ ARR डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ 0। तो इससे हमारा ये साइज़ निकल के आएगा, ये पूरे एरे का साइज़ डिवाइड बाई इसकी फर्स्ट रो। हो सकता था 2 डायमेंशनल एरे होता, तो जो ये हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट रो से। ये हम साइज़ निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक्सेस करेंगे अपना एरे को। तो उसके लिए हमने जो लूप अभी डिस्कस किया था, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेसर देन साइज i प्लस प्लस।
तो ये साइज़ वही है जो हमने N6 लिया था। इनडायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट करने हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी। फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ मीन्स ये एक फंक्शन होता है सी के अंदर प्रिंट कराने के लिए, स्पेस एरे ऑफ आई। ये वो पूरा टास्क है जो हमने परफॉर्म किया था। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है तो हम रिटर्न भी यहाँ पे इंटीजर ही वैल्यू कराएंगे, 0। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे वॉइड लिखा होता है, तो उसके केस में हम 0 नहीं रिटर्न कराते हैं क्योंकि वो वॉइड टाइप होता है, तो वो विदाउट रिटर्न भी हमारा चलेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीजर, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 रिटर्न कराना पड़ रहा है। अब बात आती है कि मैंने प्रिंट एफ लिखा, %d लिखा और इसने प्रिंट कर दिया 10, 20, 30, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? मैंने लिखा साइज़ ऑफ और इसने साइज़ निकाल लिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मेन, इंट, प्रिंटफ, %d, सेमीकोलन, फॉर, साइज ऑफ, ये सारे इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो ये एक लाइब्रेरी है, पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर आप जंप टू डेफिनेशन करेंगे और जाएंगे आप जब सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस लाइब्रेरी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि अगर हम मेन बोल रहे हैं तो मेन क्या काम कर रहा है, इंटीजर बोल रहे हैं तो वो सिर्फ 2 बाइट्स ही लेगा सी के अंदर। प्रिंट एफ लिख रहे हैं तो ये इसको प्रिंट ही करेगा, एक स्पेस दिया है तो एक स्पेस के साथ प्रिंट कर देगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, वो इस लाइब्रेरी के अंदर से लेके आ रहा है। तो ये होता है हमारा stdio.h लाइब्रेरी का काम, जिसमें हमारी इनपुट और आउटपुट। अब प्रिंट एफ क्या है, आउटपुट मिल रहा है ना हमें इससे। अगर मैं स्कैन एफ रीड कराती, मैं क्या कर सकती थी कि मैं एक एरे के एलिमेंट्स को रीड भी कर, अभी तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिए, मैं क्या करा सकती थी, रीड की एक फॉर लूप लगाया साइज तक उसके, और स्कैन एफ करा के मैंने एंट्री करवाई यूज़र डिफाइन, जैसा आपको पता भी होगा कि हम स्कैन एफ के थ्रू कराते हैं। तो स्कैन एफ क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। तो इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस डिफाइंड है इस लाइब्रेरी के अंदर। अब एक होता है कोनियो .h, कंसोल इनपुट आउटपुट। जब हम ब्लैक वाली स्क्रीन पर जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम कंसोल। तो उसके जो फंक्शंस होते हैं, गेट ch, गेट कैर, ये सब कंसोल के फंक्शन होते हैं। तो ये कहाँ पे डिफाइंड होते हैं, हमारे कंसोल में, कोनियो.h में। तो इस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं कि जब हमें पता चल लेता है कि प्रिंटफ का काम क्या है, कैसे काम कर रहा है वो। जब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा प्रिंटफ का काम है। और ये प्रिंटफ के बारे में क्या काम कर रहा है हम कहाँ से देख सकते हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर से देख सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, जितने भी फंक्शन होते हैं इनपुट आउटपुट के, वो इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। तो ये हो गया हमारा ट्रेवर्सिंग ऑफ एरे। Thank you so much for watching this video.